यूनिक वर्ड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, और इसमें जो पढ़ाएंगे नेमिंग रिएक्शन वगैरह आएंगे, ज़्यादातर नेमिंग रिएक्शन। टोटल वैसे जो आज का वीडियो होने वाला है वो नेमिंग रिएक्शन पर ही होगा। और चलिए चलते हैं, पढ़ाते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो चौथा टाइप है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इससे पहले मैंने बताया था पहला फ्रॉम एल्केन, एल्केन से कैसे एल्काइल हैलाइड बनाया जाता था, उसके बाद एल्कीन से बताया, और उसके बाद एल्कोहल से बताया। चौथा नंबर आया है किसका है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है फिंकलस्टीन। पहला फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये क्या होता है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। ये होता है एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। कहने का मतलब ये है कि फिंकलस्टीन अभिक्रिया जो होती है केवल प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, यानी कि एल्काइल आयोडाइड बनाने का ही मेथड है। इससे केवल आयोडाइड ही बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। दिखाते हैं कैसे होगा। हाँ, रिएक्शन जैसे मैं ले लेता हूँ RX, उसके बाद एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो Na ले लेता हूँ, उसके बाद एसीटोन यहाँ बनेगा। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है तो हैलोजन यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला हैलोजन यहाँ आ जाएगा और ये वाला हैलोजन यहाँ चला जाएगा, अपना स्थान बदल देगा। उसके बाद यहाँ RI बन जाएगा और प्लस में यानी X का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, PPT अवक्षेप जिसे बोलते हैं, अवक्षेप ये बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल R के स्थान पर मैं C2H5 और X के स्थान पर Cl ले रहा हूँ, और ये तो वही रहेगा NaI एसीटोन। बनेगा क्या, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, I इधर आ जाएगा, Cl इधर, तो C2H5I प्लस में सोडियम, और ये हो जाएगा PPT। जैसे एक आधा और ले रहे हैं, C2H5Br ले लेता हूँ अब की बार में, और प्लस में सोडियम आयोडाइड, उसके बाद एसीटोन। यहाँ बनेगा C2H5I प्लस में क्या हो जाएगा, यानी Br का प्रेसिपिटेट PPT। तो ये बनेगा फिंकलस्टीन। केवल एल्काइल आयोडाइड फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। फिंकलस्टीन ने यही बताया था कि एसीटोन की उपस्थिति में जब हम हैलो एल्केन लेते हैं और सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, सोडियम आयोडाइड हो गया, तो क्या होता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड ये कहलाता है। तो बात आती है, जैसे मान लो यहाँ सोडियम आयोडाइड लिया गया है तो यहाँ सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं कि नहीं, दिखाते हैं होगा कि नहीं होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, दिखाते हैं कैसे होगा। तो मिटाते हैं, ऊपर के साइड में दिखा दे रहे हैं। जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, C2H5 और यहाँ ले रहा हूँ Cl प्लस में यानी Br। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ बनाएगा क्या, C2H5 Br और प्लस में ये Cl, और दूसरा मान लो मैं ले लेता हूँ C2H5
उसके बाद यहाँ Br ले लेता हूँ और प्लस में NaCl, तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। ये वाला हेलोजन इधर, ये वाला हेलोजन इधर, तो क्या हो जाएगा C2H5Cl प्लस में यानी Br। ऐसा होना चाहिए इस नियम के अनुसार, फिंकलस्टीन के अनुसार, हेलोजन एक्सचेंज मेथड के अनुसार आयोडाइड फॉर्म होना चाहिए। बट ये क्या होता है, इसको बताते हैं थोड़ा, तीनों को लेते हैं, इसको 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 बगल में। ये रिएक्शन देता नहीं है, नो रिएक्शन। ये क्या है, रॉन्ग है। अब दिखाते हैं किस लिए नहीं होता है। यहाँ पर एसीटोन रहेगा, एसीटोन, यहाँ भी एसीटोन। अब किस लिए नहीं होगा दिखाते हैं। एक लेते हैं, NaCl, NaBr और एक लेते हैं आयोडाइड। इन तीनों की बात करते हैं तो तीनों हैं आयनिक कंपाउंड। मिटाते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। ये तीनों क्या हैं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। तीनों आयनिक कंपाउंड है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें होता है। मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर। अब कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होता क्यों है, क्योंकि मेंडलीफ आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर इसकी साइज बढ़ती है। इसका छोटा होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका उससे बड़ा होगा, इससे उसका बड़ा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर और ज़्यादा हो जाता है, इसका और ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे मेंडलीफ आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है। साइज बढ़ने के कारण इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो थोड़ा दूर हो जाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, मॉलिक्यूल के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी साइज बड़ा होने के कारण इसका आकर्षण कम हो जाता है और ये एसीटोन में आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। एसीटोन सॉल्यूशन में ये आयनित हो जाता है। इसको जैसे एसीटोन में डालते हैं और ये क्या होता है, आयन के फॉर्म में टूट जाता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है इन दोनों के कंपैरिजन में बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण ये आयनित हो जाता है किसमें, एसीटोन में। और ये दोनों क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें बहुत कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। और इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम होने के कारण एसीटोन में सॉल्वल नहीं हो पाता है, यानी कि आयनित नहीं हो पाता है। और जब आयन बनेगा नहीं तो हैलोजन एक्सचेंज होगा नहीं, इसलिए सोडियम आयोडाइड एक्सचेंज कर देता है और ये दोनों नहीं करते हैं। इसका रीज़न यही है, ये दोनों रिएक्शन नहीं देते हैं, यही रिएक्शन देता है ओनली फॉर सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ से हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड, या इसी को बोला जाता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, दो नामों से जाना जाता है इसको। तो इसका मेन रीज़न यही था कि इसकी जो साइज होती है छोटी होती है, कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, प्लस माइनस चार्ज जल्दी डेवलप हो जाता है। इनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है, एसीटोन के सॉल्यूशन में ये जल्दी घुल जाता है। घुलने का मतलब प्लस माइनस चार्ज टूट जाता है, प्लस और माइनस चार्ज में टूट जाता है, आयनित हो जाता है। जब आयनित हो जाता है हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ चेंज कर दिया गया है, ये नहीं कर पाता, इसलिए रिएक्शन ये नहीं होता है, ये रिएक्शन है रॉन्ग। तो ये था फिंकलस्टीन एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो अगला मेथड आता है, उसको दिखाते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको कहीं लिख लेना, मिटाते हैं।
अगला मेथड आता है सेकंड नंबर, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड केवल क्या बनाता है, केवल बनाने की विधि क्या है, एल्काइल फ्लोराइड। यह मेथड स्वार्ट्स रिएक्शन केवल एल्काइल फ्लोराइड बनाता है। दिखाते हैं कैसे होगा रिएक्शन। RX हो गया, हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा क्योंकि हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ जो रिएजेंट यूज किए जाएंगे वो AgF होगा और Hg2F2 होगा और SbF3 होगा। और यहाँ बनाएगा क्या, RF और प्लस में होगा क्या, Ag मान लो रिएक्ट करता है तो AgX हो जाएगा। दिखाते हैं अब जैसे क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे R के स्थान पर C2H5 हो गया और X के स्थान पर क्लोरीन ले लिया मैंने और प्लस में AgF से रिएक्ट करवा दिया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ बना लेगा C2H5 और क्या हो जाएगा F और प्लस में AgCl बन जाएगा। दूसरा लेते हैं C2H5, अब की बार Br ले रहे हैं, प्लस में इसको ले रहे हैं Hg2F2। यहाँ Cl भी लिख सकते हैं, Br भी लिख सकते हैं, आयोडीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से फ्लोरीन जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, स्थान बदल देता है, ये यहाँ हो जाता है, ये यहाँ, तो क्या हो जाएगा C2H5 और होगा क्या, और यहाँ फ्लोरीन और प्लस में क्या हो जाएगा Hg और क्या हो जाएगा Br। अब समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। यहाँ देखो क्या है, Hg की संख्या 2 है, फ्लोरीन की संख्या 2 है, फ्लोरीन की संख्या 2 कर दिया, Hg की संख्या 2 कर दिया, Br कितना है 1, यहाँ 2 कर दिया, Br 2 हो गया। अब देखो क्या है, कार्बन 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब होगा क्या, अगला दिखा देते हैं, एक और लेकर C2H5 Cl और प्लस में SbF3, यहाँ होगा क्या, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा C2H5 और F प्लस में क्या हो जाएगा SbCl3, ये बनाएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में दिया भी नहीं गया है और बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है। यही इतना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के अनुसार। तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाता है, मैंने एग्जांपल लेके दिखा दिया। और यही यूज किए जाते हैं एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए, यही रिएजेंट यूज किए जाते हैं एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। ये था स्वार्ट्स रिएक्शन, ये केवल एल्काइल फ्लोराइड बनाता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है फिंकलस्टीन हो गया, स्वार्ट्स हो गया। अब अगला दिखाते हैं, मिटाएं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ये पहला था, चाहो तो आप इसको यूज कर लेना, ये दूसरा और ये तीसरा। बस दो ही मेथड थे जो हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड के लिए यूजफुल थे। अब अगला आता है हंस डिकर, इसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं होता है, बस दो ही मेथड था। तीसरा आता है हंस डिकर, ठीक।
रिएक्शन, या हंस-डीकर बोलते हैं बहुत से लोग, हंस-डीकर भी बोला जाता है। तो हंस-डीकर इसमें क्या होता है, इसमें बनता क्या है, वही बनेगा एल्काइल सॉरी हेलो एल्केन। ये होता है एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड, ये केवल एल्काइल ब्रोमाइड बनाने का मेथड है, हंस-डीकर रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं। हाँ, इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होगा, वो होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये क्या है, फैटी एसिड, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब मैं लेता हूँ रिएक्शन कराता हूँ। तो पहले लेता हूँ एसिड RCOOH, इस पर मैं AgOH से अभिक्रिया करवा देता हूँ, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस, एसिड और बेस के रिएक्शन से ही सॉल्ट बनता है। और हमें क्या लेना है, सिल्वर सॉल्ट लेना है, इसलिए मैंने AgOH ले लिया। अब Ag में से OH और H निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, उसके बाद सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिया। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से बनेगा यहाँ पर RC⸻O Ag माइनस Ag प्लस O माइनस, सिल्वर सॉल्ट बन गया है और यहाँ पानी निकल जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, RC⸻O माइनस Ag प्लस, ये हो जाएगा हैलोजिनेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ। उसके बाद क्या होगा, ये रिएक्शन करके बनाएगा RC⸻O, यहाँ से बनाएगा CO2 प्लस में RBr और प्लस में AgBr, ये बनाएगा। हंस-डीकर में क्या होता है, सबसे पहले लिया जाता है एसिड, बेस से अभिक्रिया करवा दिया जाता है, सॉल्ट बन जाता है, क्योंकि हमें सॉल्ट का ही यूज करना है इसमें। फैटी एसिड लेना है और सिल्वर सॉल्ट होना चाहिए, तो मैंने सिल्वर AOH ले लिया, AgOH ले लिया, उसके बाद इससे रिएक्ट करवा दिया, पानी निकल गया और ये बन गया सिल्वर सॉल्ट। अब सिल्वर सॉल्ट को डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बन जाता है RBr, यही हमें बनाना था, एल्काइल ब्रोमाइड। ये गैस निकल जाती है और ये बच जाता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं। इसकी मैकेनिज्म जो होती है फ्री रेडिकली होता है मैकेनिज्म, तो इसको छाप लें, उसके बाद मैकेनिज्म दिखाते हैं इसकी कैसे होगा। तो मिटाएं, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं रिएक्शन को। ठीक है, तो रिएक्शन में होगा क्या, मैंने क्या क्या लिया था, सिल्वर सॉल्ट लिया था, RC⸻O माइनस Ag प्लस Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बनाया था CO2 गैस, और प्लस में क्या था RBr AgBr, यही हमें बनाना है। मैकेनिज्म दिखाते हैं कैसे होगा, मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि है ना। तो सबसे पहले हमें एसिड लेना होगा, तो उसको लेते हैं RC⸻O
क्योंकि एसिड पर बेस का रिएक्शन करवाते हैं, RCOOH और प्लस में AgOH, तब यहाँ बनता है सिल्वर सॉल्ट, RCO माइनस और Ag प्लस, और यहाँ से H2O पानी बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले स्टेप में यही प्रोसेस होगा, इसको लिख लेते हैं। AgOH आएगा, सॉल्ट बनाएगा इसको, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, बचेगा क्या, सॉल्ट, RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या होगा, माइनस Ag प्लस, इतना होगा। अब अगले स्टेप में क्या आएगा, इसको लेते हैं सॉल्ट को, ये होगा, उसके बाद O माइनस Ag प्लस, सॉल्ट हमेशा आयनिक फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या होगा, Br2 लिया गया था, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म फ्री रेडिकली होगा, फ्री रेडिकल, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया गया था। अब देखो होगा क्या, ये क्या है, सॉल्ट है, ये जैसे ही Br2 क्या होगा, इसको ऐसे थोड़ा दिखाते हैं। सॉल्ट का काम है इसको आयनिक करना, इसको आयन में तोड़ना, प्लस माइनस चार्ज इस पर लाना। तो क्या होगा, जैसे इसके साथ में आएगा, रिएक्ट करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो बनाएगा क्या, ये इससे रिएक्ट कर लेगा, यहाँ आ जाएगा, ये इसके साथ में हो जाएगा, तो RCO, उसके बाद AOBr हो जाएगा, और प्लस में AgBr हो गया, है ना। अब देखो क्या होगा, इसको लेते हैं, अब यहाँ रोल प्ले करेगा किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब होगा क्या, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर, इसके भी पास लोन पेयर होता है, ठीक है। तो होगा क्या, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, दोनों में होगा रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण। लोन पेयर होने के कारण इन दोनों के बीच में होगा रिपल्सन, प्रतिकर्षण। ये बॉन्ड टूटेगा, जब प्रतिकर्षण होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बनाएगा क्या, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो जाएगा, ये अपना ले लिया इलेक्ट्रॉन, और प्लस में ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, अलग अलग टूट गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो उस रिएक्शन का एंट्रोपी बढ़ जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो और अच्छा बनेगा गैस के कारण, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से गैस निकलेगा, RCO डॉट। अब ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि गैस निकलने वाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, जैसे ही पुश करेगा तो क्या होगा, यहाँ से R फॉर्म होगा, और ये Br मिलके का क्या बना लेगा, RBr, और प्लस में ये बचा हुआ CO2, गैस निकल जाती है। यही होगा रिएक्शन का प्रोसेस, ठीक है। तो मैकेनिज्म बहुत ईजी था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एसिड लिया, बेस से रिएक्शन करवा दिया, सॉल्ट बन गया, और AgOH इसलिए लिया ताकि सिल्वर सॉल्ट बन जाए। सिल्वर सॉल्ट बना, उसको रिएक्शन करवा दिया Br2 से। Br2 क्या करेगा, ये सॉल्ट क्या करेगा, इसको आयनित करेगा। आयनित करने के बाद जैसे ही इस पर प्लस चार्ज डेवलप होगा, ये अटैक कर देगा फटक से। यहाँ देखो OBr बन गया। OBr में हो रहा था क्या, रिपल्सन, क्योंकि इस पर भी क्या कहते हैं, लोन पेयर, और इस पर भी लोन पेयर। तो इन दोनों में ही ज़्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रतिकर्षण। बॉन्ड को ऐसे रिपेल कर रहा है, आने नहीं दे रहा, बॉन्ड को तोड़ना चाहता है। तो ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। ये देखो, अब ये अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से गैस निकलेगी, और डॉट बनेगा, और डॉट Br से मिल जाएगा, RBr बन जाएगा, यहाँ CO2। ये था हंस-डिकर रिएक्शन। अगला आता है, एक रिएक्शन और बचा हुआ है, इसी के जैसा है, सिमिलर है, इसी से मिलता जुलता है, तो उसको भी बता दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना।
हटाएं इसको। अगला है सिल्वर सॉल्ट ही रहेगा, RCOAG ऐसे है, और प्लस में I2। अब ये बनेगा क्या? अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यहाँ से CO2 गैस निकलेगा, यहाँ से I इसके साथ में हो जाएगा, एक इसके साथ में, ऐसा कुछ होगा। गैस निकल गई, RI प्लस AgI, यही आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि उसी की जैसा है ना। बट ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये है रॉन्ग। एक्चुअली में ये ऐसा होता नहीं है। होता कैसे है दिखाते हैं। इसका 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन होता है। इसको याद रखना, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है RC⋅OAG। उसके बाद एक मॉलिक्यूल और लेना पड़ेगा, यहाँ O, उसके बाद Ag और प्लस में I2। ठीक है, तब बनाएगा क्या? यहाँ से बनेगा AgI। 2 मॉलिक्यूल है तो आप यहाँ आगे 2 लगा सकते हो, तो 2 मॉलिक्यूल इसका, 2 मॉलिक्यूल इसका हो गया। अब देखो यहाँ से एक गैस निकल रही है CO2 गैस, इतना देखो, यहाँ हो जाएगा CO2 और प्लस में क्या होगा, ये इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा, एस्टर बना लेगा, यानी कि RCOOR ये बनाएगा। रिएक्शन ऐसे ना होकर के ऐसे होगा, और इस रिएक्शन को बोला जाता है बिम्बॉर्न सिमोनीनी, बिर्न बॉम सिमोनीनी रिएक्शन। उसी के जैसा था, इसलिए मैंने इसमें चिपका दिया, बता दिया। बट ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये राइट है, इसको याद रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक बार बार पढ़ो, नेमिंग रिएक्शन की अलग कॉपी बना लो, उसमें इसको नोट कर लो। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ये कंठस्थ होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।